अस्सलाम वालेकुम। इफ़ी भाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। और इससे पहले कि मैं मैचेस की तरफ आऊं, मगर मैं आज एक तारीख साज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब अगर मैं कहूं कि यार इससे बेहतर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती, जहां आपको ये पता चले कोई इंसान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसे ही कुछ आज मोहम्मद रिजवान, जो कि बातों से तो लोगों को बहला लेते हैं, बातों से तो लोगों को घुमा देते हैं, बल्कि यूं कहूं कि सिर्फ बातें हैं उनके पास, उसके अलावा ना बैटिंग है ना कप्तानी उनके पास। रावलपिंडी को लेकर गिर पड़े क्या मतलब ही भारी कर दिया उन्होंने पीएसएल से। इससे पहले ही मैच के अंदर बाहर हो गए थे, आज वो 32 रन से जब हारे तो उनकी ऐसी की तैसी हो गई। और उसके बाद उनको ख्याल आया कि वो एक इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, वो भी आड़ा टेढ़ा तिरछा कर सकते हैं। और वो तिरछा मतलब बर्बाद नहीं कर देता आदमी क्रिकेट टीम को। उसके बाद बर्बाद करने के बाद कह रहे हैं कि यार मैं कसूरवार हूं, मुझसे गलती हुई है। कमाल ही हो गया कि यार इतनी देर में एडमिट किया, और जबकि टीम बिल्कुल ही जो है वो बाहर हो चुकी है। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझसे टीम के लोग भी नाराज होंगे, मुझसे जो है वो मैनेजमेंट के लोग भी नाराज होंगे। अबे तुमसे पूरा पाकिस्तान नाराज है, अब से नहीं पिछले 6 साल से, क्योंकि तुम्हारी हरकतों के अलावा, तुम्हारी बातों के अलावा, तुम्हारे बयानबाजी के अलावा, तुम्हारे ड्रामेबाजी के अलावा, तुम्हारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली गेम है, जो मतलब रोनाल्डो मेसी वाली गेम है, दिन है रात है वाली गेम है, जो हमें दलील करेगा अल्लाह ताला उसे दलील करेगा, जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। मतलब अगर आप मैं बहुत सारी चीज़ों में से ये चीज़ निकाल दूंगी, चलो भाई ठीक है, उससे पहले उससे गलती हो गई हो, अब माफ़ कर दिया जाए, तो माफ़ी की तो कोई गेम ही नहीं है। आपसे माफ़ी मांग कौन रहा है भाई? आपको कह कौन रहा है कि माफ़ी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई, मैं रावलपिंडी को बर्बाद कर चला गया। तो बर्बादी तो होनी थी जब आप हटदर्मी से, ढिठाई से, जिद से, अना से अगर मगर सुनते ही नहीं है, आप अपना ही फैसला करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि रावलपिंडी के जो पीछे इंतजामिया है उससे किस तरह से डील किया होगा रिजवान को। जो कुछ आज रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इससे पहले भी वो इस तरह की गबल्ले मार चुके हैं, मगर आज उनको ये लगा कि यार बहुत ज्यादा खराब हो गया, T20 से वैसे ही बाहर हूं मैं, टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस इतनी खास थी नहीं, ओडीआई में मुझसे कुछ हुआ नहीं, ओडीआई की कप्तानी में आज वो तकरीबन 17 मैचेस अगर देखे जाए रिजवान के, 16 मैचेस हार चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि यार वो किस बात की आज वो कह रहे हैं कि यार मुझसे गलती हो गई और मैं जो हूं मैं कसूरवार हूं। कसूरवार आप अब से नहीं, काफी अरसे पहले से ही कसूरवार चले आ रहे हैं। रावलपिंडी जो कि एक टीम नई पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आई थी, उसके रिजवान लेके धड़ाम से गिर पड़े, और उसके बाद ना वो मुस्कुरा रहे हैं, ना वो कोई बात ऐसी करना चाह रहे हैं जिससे लोगों को समझ में आया कि भैया उनकी टीम की फॉर्मेशन में क्या मसला था। हालांकि ठीक ठाक लोग इनके पास से, तकरीबन अच्छे खासे बॉलर्स इनको दिए हुए थे। मोहम्मद आमिर खान दिया हुआ था, जिसको मैंने कहा बहुत तेज बॉल करता है। साथ साथ मोहम्मद आमिर इनके पास से, मोहम्मद आमिर से भी नाराज है। वो कहते हैं कि मोहम्मद आमिर मुझसे भी हाथ नहीं मिलाता। भैया तेरे से हाथ मिला के करना क्या है, मुझे एक बात बताओ। अब्दुल्ला फजल इनको डोमेस्टिक का बेहतरीन सितारा दिया था, डेरल मिचेल दिया इनको, डैन फॉरेस्टर दिया, मतलब जो साथ मसूद दिया जो आज 20 बॉलों में 50 मार, 21 बॉलों में 50 मार के चला गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कमाल हो गया कि मोहम्मद रिजवान बैठकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गलती जो थी वो ये थी कि वो कप्तान थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं कसूरवार हूं, बाकी हम बदकिस्मत थे। सब ऊपर वाले पे डाल दिया। उन्होंने बोला कि यार जो होता है ऊपर से होता है, मेरे जो बस में था मैंने कर दिया, तुम्हारे बस में ये था कि तुम पूरी बनी बनाई टीम को ऐसी की तैसी कर जाओ, उसके बाद बैठ के बोलो कि हाँ मैं कप्तान था तो मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहरहाल उनसे 6-7 सवाल आज हुए इस बात के ऊपर, मगर वो किसी का भी तसल्ली बख्श होगा तो देंगे ना यार, मतलब बात बनाएंगे तो होगी ना, क्योंकि ये हमेशा से हम यो वाली आवाजें निकाल के बातें करते हैं जब ये रन्स कर देते हैं। अब ये वाली बातें हो नहीं सकती उनसे इस तरह की। तो वो बिल्कुल ही ऐसे बन के बैठ गए जैसे बहुत मासूम है, बहुत मिस्कीन है, उनसे कुछ हुआ ही नहीं। अबे तुम्हारी क्रिकेट ही इतनी है, पहले कहते थे छक्के नहीं लगते, अब मैं छक्के भी मार लिया। भाई कहाँ मारते हो, किस वक्त मारते हो, किसको मारते हो, कौन सा गेम तुमने मारा हुआ है, मुझे एक बात बता दो। मुल्तान सुल्तान की कहानियां छोड़ दें, वो टीम बहुत सॉलिड थी और वो ऑलरेडी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थी जो कि सही हाँक के चलाते थे। इस दफ़ा हाँकने वाला कोई नहीं था। मुझे लग रहा है इस दफ़ा रावलपिंडी की जो नई टीम थी उसकी जो ओनर्स है वो बेवकूफ़ बन गए, मैं तो बोलूँगा बेवकूफ़ बन गए। हालांकि राशिद लतीफ़ थे इसके अंदर, इंजमाम उल हक थे इसके अंदर, और वेस्ट इंडीज़ से बुलाए हुए एक लेजेंड थे कॉटनी वॉच। उसके बावजूद भी रिजवान ने शायद किसी की ना सुनी और उनको समझ में आ गया कि यार मैं 7 मैचेस के अब बचा गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया आज भी बोलने की ज़रूरत क्या थी। पूरे मैचेस खेलने के बाद लोगों की खुद समझ में आ जाता, बल्कि जब तुम कप्तान बने थे जब ही समझ में आ जाएगा। मेरे जैसा आदमी जो पिछले पीएसएल शुरू होने से पहले ये कहता हुआ आ रहा था कि ये आदमी बर्बाद कर देगा रावलपिंडी को, ये रावलपिंडी के लोग भी इसको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो खुद बोलेंगे रावलपिंडी के लोग कि हम तो यार लाहौर को करते हैं, हम तो इस्लामाबाद को करते हैं, हम तो पेशावर को करते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यार एक कप्तान जो शिकस्त खुर्दा हो और वो बैठकर ये कहे कि यार
मैंने जो है वो पूरी कोशिश करी, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। तो ऊपर वाला तो यार प्रैक्टिकली आप जब प्रूव नहीं करोगे अपने आप को कि आप किस कदर बेहतरीन बल्लेबाज हो या किस कदर बेहतरीन कप्तान हो, कप्तानी हो, बैटिंग हो, रिजवान आज भी अगर देखा जाए तो 7 मैचेस में सिर्फ 105 रन बना के गए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की, हालांकि अगर देखा जाए तो अभी भी बाबर आजम से 1 मैच की दूरी के ऊपर है। बाबर आजम ने कराची किंग्स के लिए 8 मैचेस में शिकस्त खाई थी, रिजवान तो अभी 7 है। रिजवान अगला मैच हारने के बाद बोलेंगे हम दोनों भाइयों ने जो है वो एक ही तरह की शिकस्त खा ली, हम दोनों भाइयों का रिकॉर्ड पूरा हो गया। अब ये ड्रामेबाजी करके रिजवान ने आज जो प्रूफ ये किया है कि यार वो अब जाके जो है बांग्लादेश में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उनका नाम आ चुका है और उनके साथ गाजी गौरी भी हैं, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीएसएल थी इसमें जो कुछ होना था वो हो गया, अब मैं डबल मेहनत करूंगा, क्योंकि मैंने शायद मेहनत कम करी थी। भाई कमाल है तुम्हारा यार, मेहनत भी कम हुई, सब चीजें कम हुई, उसके बावजूद भी तुम यार सुने आप जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधे घंटे तक आप हंसते रह गए। आपको अगर कुछ समझ में आ जाए ना तो फिर आप बोलिएगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि यार लीडर जो होता है ना उसको आप उसकी टीम की शिकस्त से ना पहचाना करो। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक था, टीम जो शिकस्त खाई है उसमें लीडर का कोई कसूर नहीं मुझे बता रहे। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडी का चैप्टर तो खत्म हो गया, अब सिर्फ एक पार्टी स्पॉइलर के तौर पे वो देखे जा रहे हैं। आईपीएल में यकीनन 2 मैचेस खेले गए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आईपीएल में आज 2 मैचेस खेले गए और दोनों मैचेस ही बड़े दबंग रहे। खासतौर पे पहले मैच की मैं बात कर लूं, क्योंकि मेरी हड्डी भी है, मेरी हड्डी इस वजह से रही है कि यार आरसीबी हार गया यार, कमाल है यार। पूरा दिन आदमी हर दिन के बाद इंतजार करता है कि आरसीबी का मैच कब आएगा, और आया तो आज आरसीबी अपने घर के अंदर हार गया, जो कि मेरी प्रेडिक्शन थी कि यार आरसीबी अपने कहीं पे भी हार जाए, अपने घर पे नहीं हारेगा, मगर आरसीबी बेंगलुरु में भी हार गया और हराया भी बेंगलुरु बॉय ने जिसका नाम है केएल राहुल। अपनी बर्थडे का केक लेके चले गए, गिफ्ट भी लेके चले गए, मैच भी मार के चले गए यार, कमाल हो गया। डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने मैच जो है वो आसानी से, तो खैर मैं नहीं बोलूंगा मुश्किल कर दिया था। वो तो किलर मिरर अगर ना होता तो फिर जरा मुश्किल होता। 12 टेस्ट ऑफ किलर मिरर ने मैच को फिनिश किया, मगर उसके अंदर खास बात केएल राहुल की थी। आज डीसी के कप्तान अक्षर पटेल, जो कि हमारा आदमी आपको पता ही है, बापू है वो भी, उन्होंने टॉस जीतने की फील्डिंग का फैसला किया और वो फील्डिंग का फैसला शायद उनको आज सपोर्ट करके चला गया। दिन का मैच था, ड्राई विकेट थी, बॉल 2 पेस था, 2-3 ओवर के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा विराट कोहली जिस बॉल पे मारते हैं शॉट, चौका होता है, उसी बॉल के ऊपर वो टाइम नहीं कर पाते शायद, तो वो शायद बाउंड्री के ऊपर आउट हो जाते हैं। मगर शायद आज अगर देखा जाए फिल्ड सॉल्ट के अलावा या टिम डेविड के अलावा अगर देखा जाए तो शायद इतना इम्पैक्ट आज बैटिंग के अंदर नजर नहीं आया। भले वो रजत पाटीदार हो, देवदत्त पडिक्कल हो या इवन जितेश शर्मा हो, तो वो छोटे छोटे रन जो थे वो मिलाकर ही तकरीबन 170 प्लस 174 के ऊपर गए, जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन 190-195 रन होने थे। जिस अंदाज से आरसीबी ने आज अपनी बैटिंग का आगाज किया था कि आपको पावर प्ले के अंदर ही तकरीबन 5 ओवर में ही 50 रन थे, जहां विराट कोहली आउट होके गए, तो लग ये रहा था कि यार मैच जो है ना जरा मोमेंटम देगा और आगे जाकर जो है ना अच्छे खासे रन चेस करने पड़े आएंगे, क्योंकि पिच की सिचुएशन देखकर तो अंदाजा हो रहा था। मुनाफ पटेल भी बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर जब वो हर्षा भोगले से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि यार तकरीबन 3 ओवर के बाद जो है पिच ने जो है ना अपनी असल रंगत दिखानी शुरू कर दी थी। बॉल रुक के आ रहा था, उनका कहना यह था कि बॉल रुक के आ रहा था और वो देखने से भी लग रहा था कि बैट पर बड़ी आसानी से बॉल नहीं आ रही थी। और आपने देखा होगा रजत पाटीदार ने जब एक स्ट्रेट छक्का मारते हैं उसके बाद वो अगली बॉल जो चौथे स्टंप की मुकेश की बॉल है यार उसको छेड़ते हैं और वो आउट हो जाते हैं। बहरहाल रजत पाटीदार का भी मैं कहूंगा कि गलत शॉट तो नहीं है, क्योंकि उसका टाइमिंग कर रहा है, 213 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता हुआ आ रहा है। इस आईपीएल में 104 बॉलों पे तकरीबन उसने 222 रन के करीब बनाए हुए हैं, 18 छक्के मारे हैं, आज मिला के 19 छक्के हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ रजत पाटीदार आज 6 बॉलों पे 8 रन बना के गए, तो मुझे ऐसा लगा कि नीचे से शायद थोड़े बहुत जितेश और टिम डेविड के रन होंगे। सिवाय टिम डेविड के अगर देखा जाए इतनी कोई बल्लेबाजी करता हुआ नजर नहीं आया, जो कि टोटल जो था वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो डीसी के कंट्रोल में था। मगर पिच की सिचुएशन देख के ये बताया जा रहा था कि यार ये मैच टफ होगा और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। मगर खास तौर पे आज अगर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग थी वो भी लोंगेंगेडी, मुकेश शर्मा हो, खुद अक्षर पटेल हो, साथ साथ क्या नाम है कुलदीप यादव हो, तो एक बॉलिंग यूनिट तो आपको बड़ा जबरदस्त नजर आया होगा। बड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग थी और टू द पॉइंट, मतलब यूं कहूं कि यार जहां पर शॉट खेला जा रहा था वहां फील्डर खड़ा नजर आ रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था रन स्कोर करना।
हालांकि टीम डेविड ने कोशिश बहुत की थी। एनीवे एक ऐसा टोटल जो यकीनन एक ऐसी पिच के ऊपर चेजेबल तो था, मगर ये मुमकिन नहीं था कि यार बिल्कुल ही आखिरी ओवर के अंदर जाके आखिरी 2 बॉलों में जाके इस मैच का फैसला हो। जिस अंदाज से आज केएल राहुल ने अपनी इनिंग खेली है, हालांकि उनका आगाज देखा जाए तो इतना कोई खास आगाज नहीं था आज केएल राहुल के अलावा अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में यार शायद नीचे से रन्स जो थे वो यकीनन थोड़े ट्रिस्टन स्टब, अक्षर पटेल क्योंकि रिटायर्ड आउट हो गया, और फिर डेविड मिलर ने आगे खास तौर पे ट्रिस्टन स्टब की जो इनिंग है वो एक इनिंग ऐसी है जहां पर उनको अच्छी पार्टनरशिप लगी केएल राहुल के साथ, और वो एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने यकीनन गेम के मोमेंटम को बना के रखा, और वो यकीनन आखिर तक जाते जाते आसान तो मैं नहीं कहूंगा, मगर 3 ओवर में जहां 18 रन चाहिए थे ना यार, वहां पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं रजत पाटीदार जो है ना वो बॉलिंग के अंदर कोई कैलकुलेशन अपनी मिस करके चला गया। अपने रेगुलर बॉलर्स के ऊपर ही आज इन्होंने मौका लिया रजत पाटीदार ने, मगर आज थोड़ा सा मुझे लगा कि रजत पाटीदार शायद वो गेम के मोमेंटम में कहीं ना कहीं फंस गया, और वो शायद कैलकुलेट करना भूल गए कि मेरा आखिरी ओवर कौन करेगा। वो रोमारियो शेफर्ड को दिया। रोमारियो शेफर्ड अगर बीच में कोई ओवर कर चुका होता तो शायद उसको थोड़ा सा अंदाजा होता। शुरू की 3 बॉलें तो उसकी ऐसी थी कि दिल भर आया और अब ये हो यकीन हो गया कि अब आरसीबी जीत जाएगा, मगर उसके बाद जो धोया साले ने पकड़ के, इसका नाम है डेविड मिलर द किलर। अबे यार जीते हुए मैच को उसने मुंह से छीन लिया, ऐसा मुश्किल लग रहा। मैं आपको सच बात बताऊं, बड़ी मुश्किल कंडीशन थी, और यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड के अलावा अगर किसी का ओवर बचा था बुवी का वगैरह का, तो फिर शायद आपको थोड़ा सा, या हेजलवुड का इवन बचा होता, तो सुरेश शर्मा को ओवर ना कराना जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो ये डर था कि यार ये आखिरी ओवर में 13 रन हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सुरेश शर्मा शायद डिफेंड ना कर पाए। हो सकता है कि सुरेश शर्मा जो कि एक अच्छा बॉल कर रहे थे, हो सकता है कि यार वो ये क्रिकेट फैन के अंदर से एक निकलती है ना कि यार हो सकता है इसको दे दे, तो यही वाला सीन मेरे साथ था कि यार मुझे लग रहा था कि यार शायद ये कर आगे दे देगी, मगर शायद वो पॉसिबल ना हुआ, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जो है एक बॉल पहले जो है वो आज दिल्ली कैपिटल्स ने मारकर मैच अपने नाम कर लिया। खास तौर पे आज जहां 50 केएल राहुल के थे बर्थडे बॉय के, वहीं ट्रिस्टन स्टब ने आज 60 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, छक्का एक ही मारा उन्होंने, बड़ा गेम को आज लेकर चले, बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली, चांसेस कम लिए। साथ डेविड मिलर जब आए अक्षर पटेल के जाने के बाद, बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि अक्षर पटेल गया, उसके बाद डेविड मिलर जब आए, तो मुझे आखिरी ओवर में ये था कि यार 13 रन जो है ना वो थोड़े से ऐसे हैं कि यार जहाँ जो तकरीबन जो है वो हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डेविड मिलर खड़ा हो चेज ना हो, एक डर होता है ना, मगर ये कि वो जो ओवर जब मैंने देखा ना कि रोमारियो शेफर्ड को दिया गया, वहां मुझे जो खुटका था वो थोड़ा बहुत यकीन में बदलना शुरू हो गया। आरसीबी को यार रजत पाटीदार का बहरहाल गुस्सा तो नहीं आया, मगर ये कि अफसोस जरूर एक अंदर रह गया कि यार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए ये घर के अंदर जीता हुआ मैच था जो छीन के ले गया डेविड मिलर, इसकी ऐसी की ऐसी यार कमाल करके चला। दूसरा मैच भी बड़ा शानदार रहा यार, वैसे देखने वाली सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग हैदराबाद में खेला गया मैच था। यकीनन आप ईशान किशन के लिए अगर ये कहा जाए कि सबसे अहम मैच था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग बैक टू बैक 2 मैचेस जीतता हुआ आ रहा था, और यकीनन उनको भी कोशिश ये थी कि यार किसी तरह सनराइजर हैदराबाद को मैच मार के थोड़ा सा प्लेऑफ की तरफ हम भी सांस लेते हुए नजर आए। मौका था आज जहां टॉस जीते ऋतुराज गायकवाड़, मगर फील्डिंग का फैसला, और वो फैसला यकीनन ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में देखने के बाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को, जिनको मोहम्मद आमिर स्लोगर कह चुके हैं, उनको देखने के बाद तो ये लग रहा था कि आज 225-230 रन ऐसी की तैसी कर देंगे मार के, और ऐसा नहीं हो सका। ईशान की उनके आउट होने के बाद ट्रेविस हेड के आउट होते ही जो ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं जो है वो अब मामला जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद ईशान किशन 0 पे आउट होके चले गए, ये ऐसा झटका था जो यकीनन ऐसा लगा कि अब 200 रन के अंदर ही कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी, और ऐसा ही हुआ। एनिश क्लासन के बाद नीचे ना एनिश क्लासन एक जबरदस्त इनिंग खेलते हैं 59 रन की, उसके बाद ना सलील अरोड़ा, ना नीतीश कुमार रेड्डी, ना ही लिविंगस्टन जिनको आज मौका दिया गया था। तो ये कार्रवाई जो थी वो 225-230 की कार्रवाई जो थी वो तकरीबन सेट हो गई 194 के ऊपर, जो कि कहा जाए कि चेजेबल टारगेट था यकीनन चेन्नई सुपर किंग के लिए। आज ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग में तो छोड़ दें आप आज कप्तानी करते हुए बड़े बेहतरीन दिखाई दिए मुझे हैदराबाद के अंदर। आज उन्होंने अपने बॉलर्स को अच्छा यूटिलाइज किया, मैथ्यू शॉट थे, जेमी ओवरटन थे, उनको बड़ा अच्छा यूज़ किया उन्होंने। साथ साथ उन्होंने नूर अहमद बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आए। तो ये कहा जाए कि यार अगर एक ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट से आज उन्होंने अपनी बॉलिंग की तो एक गलत नहीं होगा, मगर ये कि एक ऐसी टीम सनराइजर हैदराबाद जो कि एक बड़ा स्कोर करने की हमेशा से आदत है उनको, 200, 220, 225 वो उनकी एक आदत सी बनी हुई है, और वो उस आदत में थोड़े से नाकाम नजर आए। मगर ये मुझे यकीन नहीं था कि यार चेन्नई सुपर किंग इसको चेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था। ऋतुराज गायकवाड़ आज संजू सैमसन जाते हैं तो वो भी निकल लेते हैं, निकलो तो बात ऐसी की तैसी, उनसे भी कुछ नहीं हो पाता। मगर
आयुष मात्रे एक मरतबा फिर आपको पता है सॉलिड इनिंग खेलते हुए नजर आते हैं, नीचे से फिर सरफराज खान, मैथ्यू शॉट और फिर जो उनके बल्लेबाज हैं वो किसी के 20, किसी के 30, किसी के 35, मगर ये रन्स जो थे वो यकीनन इतने मुश्किल हो गए। 12 ओवर के बाद जो जो एवरेज था वो भी बढ़ता हुआ चला गया। 10 ओवर में 80 और उसके बाद जो विकटें इनकी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यकीनन यहाँ इन्होंने ये देखना था कि विकटें अगर रोक लेता चेन्नई सुपर किंग तो कहीं ना कहीं अपनी इस जीत को यकीनी बना सकते थे, जो कि जीत यकीनी थी। 194 चेज होते नजर आ रहे थे, बिल्कुल सीधा फ्लैट विकेट था जहाँ पर आपने सिर्फ रुकना था और रन्स करने थे, मगर शायद वो विकेट बैक टू बैक विकटें जो गिरी उससे बड़ा नुकसान है। ईशान मिलिंगा ने छोड़ा नहीं, उसके बाद 3 विकटें लेकर वो मैन ऑफ द मैच ही रहे, वरना वो कार्रवाई ईशान मिलंगे गई थी। आज शाकिब, क्या नाम है उसका, प्रफुल्ल हिंजे, उसको थोड़ा सा आज लर्निंग लेसन मिला होगा कि 60 रन पड़ गए भैया। आज साकिब को भी कहीं ना कहीं थोड़े से होश खड़े हुए होंगे, उनके भी उन्हें बोला होगा आज विकेट लेस। बहरहाल एक ज़बरदस्त देखा जाए तो मैच ईशान किशन के लिए, जो कि मैच में वापस आए। बैटिंग में नाकाम रहे मगर अपनी कप्तानी से आज वो विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे थे, वापस आए मैच के अंदर। जो तकरीबन अगर देखा जाए तो वो चीजेबल टारगेट था चेन्नई सुपर किंग के लिए। हौसले भी उनके जवान थे, चेन्नई सुपर किंग के 2 मैच जीते हुए थे, मगर ये मैच हारने के बाद यकीनन कहीं ना कहीं 10 रन से हारने के बाद कहीं ना कहीं आज ऋतुराज गायकवाड़ को एहसास हुआ होगा कि यार ये वो मैच था जो हम आसानी से जीत सकते थे और ये मैच वो मिस करके चले गए। कहा उन्होंने पोस्ट मैच के अंदर यकीनन अपनी बॉलिंग के ऊपर तो उन्होंने बड़ा नाज हुआ, उनको यकीनन बॉलर्स ने आज बड़ा अच्छा कमाल किया। चेन्नई सुपर किंग के एक ऐसी टीम को रोका उन्होंने जो तकरीबन 200, 220, 225 बनाने की सलाहियतें रखती है, और वो बन भी सकते थे अगर वो नीचे थोड़े से रन आ जाते वहाँ से, मगर वो रन आ ना सके सनराइजर्स के लिए। और यही कुछ आप देख लीजिए चेन्नई सुपर किंग का हुआ कि अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप ले लेंगे 30 रन की, 25 रन की, मगर वो पार्टनरशिप ऐसी नहीं थी जिनको ये कहा जाए कि यार वो चेन्नई के लिए बेहतर होंगे। आप अंदाजा लगाएं, डिवाल्ड ब्रेविस 0 पे चले गए, शिवम दुबे 21 पे, जेमी ओटमन 19, अंशुल कंबोज 13 रन, इवन वो भी 13 रन मार के गए, 184 पे पैक हो गए और 8 विकेटों तकरीबन 10 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गया सनराइजर हैदराबाद। तो वेरी वेल डन। अब जो मामलात हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं अब सेट होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। चेन्नई सुपर किंग के लिए मेहनत तो यकीनन नज़र आ ही रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बस जाते आते मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा बताता हुआ चले जाऊँ ताकि ये चीज़ पूरी हो जाए। इस वक्त पंजाब किंग्स जो है वो टॉप पर है। पंजाब किंग्स कोई मैच नहीं आ रहा। एक ही मैच था जो बारिश की नज़र हो गया था कोलकाता में, वही पॉइंट 5 खेले हैं, 4 जीते हुए हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आज मैच हार गए थे, वो जैसे मैंने बताया 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 आरआर और दूसरा आज वो हार गए। डीसी से राजस्थान रॉयल 5 खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारे। आरआर 1 शिकस्त आई हुई है। सनराइजर हैदराबाद 6 खेले हैं, 3 जीते हैं। अब यकीनन कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को भी अपने आप को देखना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर की तो बुराई है, ऐसी बुराई है कि वो बिल्कुल ही रावलपिंडी बनते हुए नजर आ रहे हैं। 6 मैच कोई नहीं जीते, 1 पॉइंट मिला हुआ है उनको, वो भी बारिश का पॉइंट है। मुंबई इंडियंस को भी अपने लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वो भी सिर्फ 1 ही मैच जीते हुए हैं, लखनऊ फिर भी 2 मैच जीती है। एनीवे, ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।